तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल की इनबिल्ड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे एक चीज की कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि माइक्रोज इट मीन जो हम यहाँ पे जाके माइक्रो रन करते हैं वो माइक्रो होता है, और वीवी जो कोडिंग करते हैं वो हमारा वीवी होता है। अब एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें थ्योरिकली बतानी पड़ेगी। पहले समझते हैं वीवी। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। वीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ओके। और वीवी आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस में काम करता है। जी हाँ, कंप्लीट एमएस ऑफिस के अंदर काम करता है। एमएस ऑफिस के वो एक्सेल पे भी वर्क करता है, आपका वर्ड पे भी वर्क करता है, एक्सेस पे भी वर्क करता है, पीपीटी भी वर्क करता है, एंड आउटलुक पे भी वर्क करता है। लेकिन मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ एक्सेल भी। और वैसे बाकी तो बाकी चीजें भी आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग 60 से 80% सब में सिमिलर होता है। सो हम बात करेंगे एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब हम समझते हैं कि अगर अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीवीए का मतलब ये नहीं कि आपका ये डॉट नेट है, वीवी डॉट नेट है आपका, ये आपका वीवी स्टूडियो नहीं है, विजुअल बेसिक स्टूडियो नहीं है, ये आपका वीवी 6 नहीं है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके जरिए आप कोई नया सॉफ्टवेयर ई फाइल जैसे बना सके। आप जो भी बनाएंगे वो सिर्फ आपका रन होगा आपके एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। अगर दिमाग में है कि कोई सॉफ्टवेयर बना ले, जैसे होते हैं ना EXE रन होगा, रन होकर वर्क होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो भी बनता है एक्सेल, मतलब कि हम वीवीए के जरिए एक्सेल में नए टूल्स डेवलप करते हैं। जो बने बनाए टूल्स है जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पिवट टेबल, चार्ट, ऐसे ही हम कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ ऐसे ही नए फीचर्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को जानना जरूरी है कि वीवीए से हम बनाएंगे क्या क्या और कब बनाएंगे। तो वीवीए को एक तरह से हम फैक्ट्री मान ले तो उसके 3 मेजर प्रोडक्ट है। पहला है माइक्रो। अब यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो हमारा रिकॉर्ड माइक्रो है और जो हम रिकॉर्ड करते हैं ये दोनों एक ही कहलाता है। देखिए, रिकॉर्ड माइक्रो एक फीचर है जो आपके एक्शन को कोड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? आपके एक्शन में को कोड में कन्वर्ट कर। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके और नेम लिख दिया और स्टॉप करके अगर इसकी कोडिंग देखेंगे तो कोडिंग में इसने जो ये जो प्रोग्रामिंग यूज किया ये हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ही कहलाता है। हम भी जो है करेंगे सो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? माइक्रोज बनाएंगे। तो माइक्रोज दूसरा बनता है हमारा फंक्शन, मतलब कि फॉर्मूला, और तीसरा बनता है हमारा यूजर फॉर्म। तो माइक्रो के मेजरली 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला माइक्रोज, दूसरा फंक्शन, तीसरा यूजर। अब तीनों क्या होता है, चलिए इसकी एक एक एग्जांपल देख के समझते हैं। माइक्रोज, माइक्रो जैसे कोई ऐसा काम जो मैं बार बार हम कर रहे हैं उस काम को एक क्लिक पे करने का काम माइक्रोज करती है। अब एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? तो एक छोटा सा आप ही के सामने एक फटाफट डेटा तैयार करता हूं और एक एग्जाम्पल देता हूं, बस देखते रहिए। तो मैंने अपनी एक कलीग से डेटा मांगा कि मुझे पिछले महीने का डेटा दे दो। तो मेरे कलीग ने क्या किया, डेटा तो दिया लेकिन उस डेटा को टुकड़ों में दे दिया, अलग अलग सीट पे डेटा मुझे दिया। हालांकि हमारे नॉर्मल एक्सेल में पावर क्यूरी है जिसके जरिए डेटा कोलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास अगर 100-150 शीट्स है, फाइल अगर फोल्डर में है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, बट कई सारे शीट्स हैं तो उन सीट्स के डेटा को एक के नीचे करने में प्रॉब्लम।
अब ये काम मुझे हमेशा करना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैक्रो लिखेंगे। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैक्रो करता क्या है, तो प्रोग्रामिंग पे ज्यादा ध्यान अभी फिलहाल ना दें। तो मैं यहाँ पे सिंपल 4-5 लाइन की प्रोग्रामिंग लिखूंगा। अब ये 4 क्यों लगाया, ये सब चीजें हम आगे क्लासेस में समझाएंगे। फिलहाल जो है आप बस इसका काम देखिए कि क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि अभी इनका एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है ताकि समझ सके कि वीवीए से हम करेंगे क्या, क्यों जरूरत है हमारे लिए वीवीए प्रोग्राम। तो शीट्स आई डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, मतलब कंट्रोल A डॉट कॉपी, और हम डेटा शीट्स, और यहाँ हम डेटा में आएंगे और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, और रेंज A65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट। बस हो गया, बस हमने 4-5 लाइन की कोडिंग लिखी। अब ये क्या हो गया कि अब मेरे सारे डेटा को आप देखेंगे एक सीट पर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्या करेगा, कोलेट कर देगा। मैक्रो 1 आ रहा है ना, प्लस मैक्रो रन करेंगे। हाँ देखा, विद इन सेकेंड में मेरा काम। अब ये हमने कोडिंग करने की मेहनत सिर्फ एक बार की। अब इस कोड को हम स्टोर रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी इस तरह के काम आएगा कि मल्टीपल शीट का डेटा एक के नीचे कोलेट करना है, तो मुझे बार बार प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस इसी प्रोग्राम को ओपन करके रन कर देना है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि हेडिंग आ रहे हैं, हेडिंग मैच हो गया, ऊपर लाइन ब्लैक आ गया, वो सब चीजें बाद में देखेंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे। अभी हम आपको कोड नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि मैक्रोज करता क्या है। तो मैक्रोज का यूज होता है कि जो रिपीटेड वर्क है, कुछ ऐसा काम जो काफी ज्यादा लेंदी है और करने में काफी टाइम लगता है, ऐसे काम को हम करते हैं इस वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से मैक्रोज बना के। मैक्रोज बनाने के बाद हम रन करेंगे। एक तरह से समझिए कि एक ऑटो पायलट बना रहे हैं जो मेरे काम को एक सिंगल क्लिक पे कर देता है। दैट इज द मैक्रोज, ठीक है। उसके बाद बात आती है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, जैसे आप एक्सेल में वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे आप खुद के फॉर्मूलेज बना सकते हैं। जी हाँ, और बोले सर खुद के फॉर्मूलेज क्यों, क्योंकि एक्सेल में तो ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल हमने अभी तक किया ही नहीं और याद भी नहीं हुआ है। तो ये सारे जो ए है आपके एग्जाम, ये सारे जो आपके ए हैं जो फंक्शंस है, ये इनबिल्ड है। इनकी इनपुट और आउटपुट और कैलकुलेशन प्री डिफाइंड है। आपको अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशंस पे बनाना हो तो कैसे बनाए। जैसे कि करेंसी टू टेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां पे 100 लिखूं तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। पता है कि हम फंक्शन दो केस में बनाते हैं। पहले केस क्या होती है, या तो फंक्शन पहले से है लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट को फिट नहीं बैठते, जैसे कि वी लुकअप आप लगाते हैं तो पूरा का पूरा डेटा नहीं दिखता है। वी लुकअप सिर्फ एक सीट से लगता है, आपको वी लुकअप एक फोल्डर से लगाना है, वी लुकअप आपको कई सारे शीट से लगाना है, ऐसी फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है। तो फंक्शन की मदद से आप अपने लिए खुद के फॉर्मूलेज बना सकते हैं। अब जैसे कि एक करेंसी टेक्स्ट की फॉर्मूला बताते हैं आपको। हमने आपको बताया था पहले क्लास टेक्स्ट वाली फॉर्मूले क्लास में, जहां पे डिडक्ट लैंग्वेज और ट्रांसलेट फॉर्मूले से, बैटेक्स फॉर्मूले से हमने बनाया था, जो कि अमाउंट कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन उसके लिए लेटेस्ट एक्सेल चाहिए और साथ में वो सिर्फ 10,000 तक ही वर्क करता था। लेकिन एक वीवीए का एक फॉर्मूला है,
तो कैसे पता चलेगा? तो आप F1 प्रेस कीजिए, F1 प्रेस करते ही हेल्प सपोर्ट करेगा। कोडिंग थोड़ा बड़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे सर्च कीजिए स्पेल नाउ, स्पेल नम्स आना चाहिए यार। करेंसी टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू करेंसी। हाँ टेक्स्ट टू कन्वर्ट नंबर्स टू, नहीं अलग है ये, करेंसी नंबर एज ए करेंसी फॉर्मेट है सिंबल का ये। नहीं, पहले आ जाता था अभी नहीं आ रहा है। गेट करेंसी रेट है। हाँ ये है। हाँ, ये कीपिंग लीडिंग जीरो नहीं फंक्शन। नहीं आ रहा है। पहले आता था यहाँ पे स्पेल नंबर का एक फंक्शन जिसमें कोड लिखा रहता था, कुछ नहीं आ रहा है। फॉर्मेट एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट फंक्शन, नहीं नंबर वैल्यू फंक्शन नहीं। नहीं गूगल तो दे ही देता है, लेकिन गूगल की इंफॉर्मेशन हर प्रूफ रीड नहीं ना होती है सर। हाँ मैंने, हाँ वही भी याद आया मुझे सर, किसी ने पूछा था। हाँ अच्छा, अगर ऐसी दिक्कत हो क्योंकि ये जो सर्च कर रहे हैं एक्सेल सर्च कर रहा है ना, तो विजुअल बेसिक पे क्लिक करके यहाँ अगर हम हेल्प पे क्लिक करते हैं तो ये आपका गूगल ये माइक्रोसॉफ्ट का वीवीए का जो है ये खोल के देता है। ठीक है ना? तो यहाँ भी आप सर्च, वहाँ पे ना मिले तो यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए सर्च दिख रहा है ना यहाँ पे, स्पेल नम, फंक्शन का नाम है स्पेल नम है। ये मेरा स्पेल नंबर करेंसी इनटू गॉड भी। हटा दिया सर लग रहा है, हटा दिया सर। स्पेल नंबर का ही आता है फॉर्मूला, बट हटा दिया। तो सोचा कोई एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, बट हटा दिया। उसके अंदर बहुत सारे कोड्स हैं, उस कोड को रखते हैं तो वहां से वो आता है, बट ये हटा दिया। वो चैट जीपीटी पर सर देख ही लेंगे, बट वो प्रूफ रीड नहीं होता है ना सर, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए ना सर, नहीं समझे? चैट जीपीटी रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट आपको मैच होना चाहिए ना सर, वो तो बता ही दो। चैट जीपीटी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं सोच रहा था क्योंकि कोड बहुत बड़ा है, हर बार आपको चैट जीपीटी नहीं ना मिलेगा सर। बहुत सारे कंपनीज में आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है ना सर, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आप अपने इससे निकाल सके।
मिल गया क्या आपको सर? एक मिनट, वन सेकंड। जी जी मैं खोल रहा हूँ। हम्म। अच्छा हाँ, ये रहा मिल तो क्या। नहीं नहीं सर, ये तो फॉर्मूला है, फंक्शन है सर। आपको क्या लग रहा है इतना लंबा फॉर्मूला आप समझ पाएंगे? दिख रहा है सर? बताइए। इसलिए हम बीवीए पे जा रहे थे, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला सिर्फ देखना ही नहीं है, ये आपको उसको यूज भी तो करना है ना। तो शायद इसीलिए जो है ना वो हटा दिया है, कन्वर्ट कोड हटा दिया। हालांकि कोड मेरे पास स्टोर है, मैं वहां से यूज कर निकाल के आगे बता अगली क्लास में दिखा दूंगा, बट दूसरे पीसी में। बट करेंसी टू टेक्स्ट है एक अच्छा नंबर तरीका था, जहाँ से हम फंक्शन अपने लिए खुद के फॉर्मूले बनाते थे। ठीक है, हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से खोज के बताएंगे। तो खुद के फॉर्मूले, तो ऐसा नहीं खुद के फॉर्मूलेज बनाए नहीं जा सकते, बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे केसेस है। जैसे एग्जांपल के लिए आप वी लुकअप ही ले लीजिए, राइट। चलिए वी लुकअप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास सेल्स हमने डाल, अब मान लीजिए मुझे सारे के सारे सेल्स चाहिए। हालांकि अगर लेटेस्ट एक्सेल आपके पास है तो टेक ज्वाइन फिल्टर जैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात 13 अभी भी बहुत सारे ऑफिस 13 16 पे काम कर रहे हैं, या फिर एक सिंपल सा आप देना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि कई बार क्या है कि हम ऑटोमेशन खुद के लिए नहीं करते, हम ऑटोमेशन थर्ड पार्टी के लिए करते हैं। तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला अगर आपके पास है, तो टेक्स्ट ज्वाइन की मदद से तो आप कर ही सकते हैं इसको। क्या, यहाँ इफ कंडीशन लगा दिया कि बोला कि अगर ए इक्वल टू पूजा है तो उसका डेटा दे दे। बट एक टेक्स्ट ज्वाइन ना हो तब क्या करें? एक टेक्स्ट ज्वाइन जब ना हो तो मुझे पूजा के अगेंस्ट में तीन वैल्यू, पूजा तीन बार रिपीट है, तीनों का डेटा चाहिए, तो यहाँ कोमा कोमा का आ गया। तो ऐसे केस के लिए ही हम यूज करते हैं अपना खुद का फंक्शन। तो खुद का फंक्शन आप डिक्लेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लगा दिया ऑल लुकअप नाम से, ए लुकअप नाम से एक फॉर्मूला बना दिया, बी लुकअप होता है, ऐसे ए लुकअप हो गया। यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर लिया है कि एन एज ए वेरिएंट, उसके बाद हमने आर एज ए रेंज, और फिर सी कॉलम नंबर एज ए, ये इनपुट डिफाइन। मतलब कि हमने वी बनाया, तो यहाँ पे अब देखिए ए लुकअप नाम का फॉर्मूला दिख गया। हमने पूजा को सिलेक्ट किया तो पूजा इस पे एन पे चला गया। हमने पूरा रेफरेंस सिलेक्ट किया, ओ आर पे चला गया, कॉलम नंबर 2 हमने डाला तो सी पे चला गया। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग जो है अपना करेंगे कि टिम के एज ए रेंज, और यहाँ लिखेंगे कि फोर इच इच के इन आर, और नेक्स्ट। तो जैसे वीवीए में इफ होता है, ऐसे यहाँ भी इफ होता है कि इफ के डॉट वैल्यू इक्वल टू एन दैन। अब यहाँ पे एक मैसेज के लिए चाहिए टिम एम एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे एम इक्वल टू एम के साथ कॉन्केट हुआ के डॉट ऑफसेट 0 रो एंड सी -1 कॉलन डॉट। बस इतना ही लिखना है और हमारा ए बी लुकअप का फॉर्मूला बन के तैयार। तो फाइनल में रिजल्ट हमें बाहर करना है। अब यहाँ पे
आ गया रिजल्ट सर? तो अब इस फॉर्मूले को अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो, अगर वो एक्सेल से फैमिलियर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़े फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले को इतना इस तरह से बना दे एक लुकअप के नाम से, तो कोई भी इसको लगा सकता है। मतलब पीछे कोडिंग क्या किया गया है वो सिर्फ कोड करने वाले को ही पता चलेगा, बाहर नॉर्मल एक फॉर्मूले की तरह यूज होता है। तो ये हमारा फंक्शन होता है। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब, जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब यहां पे आप देख लो बस। तो जैसे यूजर फॉर्म अगर आप कुछ बनाते हैं खुद के, यूजर फॉर्म का मतलब हुआ इंटरफेस, मतलब कि कुछ पॉपअप वगैरह आप खुद बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया। तो मैंने नंबर दिया, गेट डेटा, डेटा आ गया, मुझे डेटा को चेंज करना है, मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूंगा और सेव करूंगा, डेटा सेव। यहाँ देखिए आ गया 177। तो इस तरह का आप अपने हिसाब से पॉपअप बना सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी, लेकिन वो सारा का सारा फॉर्म एक्सेल पे ही रन होगा। वो सारे फॉर्म ऐसे नहीं हुआ कि आप कहीं और रन कर सके, सिर्फ एक्सेल पे ही चलेगा। इसलिए मैंने पहले बताया कि आपका वीवीए कोई vv6.net नहीं है कि आप एप्लीकेशन बनाए, जो भी बनेगा वो आपका इस एक्सेल फाइल के लिए ही बनेगा। तो तीन चीजें हम बनाते हैं वीवीए के जरिए, माइक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। ओके, तो आपकी ट्रेनिंग के तीन सेक्शन होंगे, माइक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। अब इसमें अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे कब, हम कब डिसाइड करें कि हम अपना काम नॉर्मल एक्सेल से करें या अपना काम हम करें किससे, वीवीए से, ये डिसाइड कब होगा? बेसिकली, जी क्या बोल रहे हैं, सिर्फ रिपीट नहीं होता है, दो तीन चीजें पे देखा, तीन चार फैक्टर है इसके। पहला इसका फैक्टर ये है, रिपीट वर्क, जो आपने बोला ऐसा काम मुझे बार बार रिपीट करना पड़े। तो अब जैसे कि बॉस ने आपको एक डेटा दे दिया और बोला कि इसका एक काम करो, इसका एक समरी बना दो। अब आपको एक समरी आज बनाया है, इसके अलावा इसके बाद अब कभी उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। लेकिन तो ऐसे केसेस के लिए कैसे बनाए, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग आप ऐसे नहीं करते, प्रोग्रामिंग का एक स्टेप होता है। प्रोग्रामिंग का स्टेप क्या होता है, पहले होता है एनालिसिस, मतलब कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना। देन होता है एल्गोरिदम, मतलब उसकी एल्गोरिदम करना, उसकी क्या लिखना, उसका स्टेप लिखना। फिर दूसरा आता है उसकी कोडिंग करना। देन आता है टेस्टिंग, उसके बाद रिकोड। अगर मान लीजिए कोई टेस्टिंग में प्रॉब्लम है तो रिकोड और फिर रीटेस्ट, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो काम एक सिंगल सा नॉर्मल एक्सेल फीचर से हो सकता है, उसके लिए हम वीवीए प्रोग्रामिंग क्यों लिखेंगे? वीवीए प्रोग्रामिंग हम तब लिखेंगे जब हमारा काम वो रिपीटेड है, मतलब कि हर बार मुझे वो चीज मुझसे मांगा जा रहा है, तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तीसरा आता है कि कोई ऐसा काम आया जो कि काफी ज्यादा लेंदी है, कोई काम आया जो कि काफी लेंदी है, बट उसको करना है। अगर मैनुअल करने जाएंगे तो उस पर घंटों टाइम लग सकता है। तो हम कुछ ऐसा करें जो काम घंटों होने वाला था, उस काम को हम ना टाइम लगा सके। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देना, सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे पास कुछ वेबसाइट से इस तरह का डेटा आया हुआ,
ये डेटा मान लीजिए लाखों में, लाखों वेबसाइट का डेटा आया हुआ है, और इसको मुझे करना है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर हाइपर लिंक लगा हुआ है। एक मिनट, अच्छा इस पर हाइपर लिंक नहीं लगा। एक मिनट सर, एक काम आया था जब मैं एक होटल लिस्ट के लिए काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक फाइल भेजी थी जिसमें तकरीबन ये थे, उसके अंदर काफी ज्यादा डेटा था, और मुझे उन डेटा के अंदर का यूआरएल निकालना था। मैंने डेटा इतना बड़ा था कि उसके अंदर उसकी जो यूआरएल थी, उस यूआरएल को मुझे निकालना था। ठीक है, अब वो काम अगर मैनुअल हम करते तो काफी टाइम लगता, लेकिन उस काम को हमने वीवी के थ्रू किया था। मैं बताना चाह रहा हूँ, जाइए, उसके लिए सिंपल एक लाइन के कोडिंग लिखा था। हाँ ये सही है। इस तरह से आई साइड आइडिया था। ठीक है, तो उनका कहना था कि जो यूआरएल जो यहाँ दिख रहा है वो एक्चुअल यूआरएल नहीं है। तो कई जगहों पे उनका जो था ना, ये दिख रहा था जैसे कि SYR दिख रहा था, तो बोले SYR नहीं, इसके ऊपर जो यूआरएल लगा है ना, ये जो लिंक लगा है, मुझे ए चाहिए। ठीक है, तो कैसे करें? तो बोले कि मैनुअल करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना होता है और यहाँ जाना होता था एडिट हाइपर लिंक में, फिर यहाँ से हम लिंक को कॉपी करते थे और फिर उस लिंक को यहाँ पेस्ट करते थे। तो मुझे इस तरह से लिंक चाहिए, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फॉर्मूला बना, हमने यहाँ एक मॉड्यूल में गए और एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया, फंक्शन, और उसका नाम रख दिया यूआरएल, और ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे n एज ए हमने रेंज ले लिया, और हमने बोला URL इक्वल टू n डॉट हाइपरलिंक डॉट एड्रेस। सिंपल सा एक लाइन कोडिंग। अब यहाँ पे हम URL का फॉर्मूला लगा के एंटर मारे, देखिए आ गया। तो उनको तकरीबन 2-2.25 लाख वेबसाइट थी जिसपे उनको अपना कुछ करना था, एडवर्टाइजमेंट अपनी वेबसाइट के अंदर डालना था, बट वो काफी टाइम लग रहा था। एक दिन में कोई बंदा 10-20 से ज्यादा नहीं, मतलब मैंने कि बहुत करता तो एक बंदा 1000-2000 या 1500 रुपये कर पाता, लेकिन हमने एक सिंपल से एक लाइन की कोड लिखी और नीचे ड्रैग किया, पूरा का पूरा आ गया, हाइपरलिंक पूरा आ गया। तो इस तरह के ऑटोमेशन का काम जो है हम वीवी के थ्रू करते हैं। तो जो लेंदी वर्क होता है, मैंने कहा ये जो बता एग्जांपल लाने के पीछे का पर्पज था, जो हम लेंदी वर्क है हमारा, कुछ ऐसा काम जो हम बार बार कर नहीं करते, एक ही बार करते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी है। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि मेरे पास जो डेटा आया वो कई सारे शीट्स में आया एक ही बार आया है, लेकिन वो 300 शीट्स में है, और 300 शीट का डेटा एक के नीचे पेस्ट करेंगे तो दो प्रॉब्लम होगी, एक टाइम कंज्यूम होगा, और दूसरा मुझे मेरा क्या होगा, काफी ज्यादा एरर्स आ सकते हैं। एक डेटा कई बार पेस्ट हो सकता है, या कोई डेटा छूट सकता है। तो ऐसे केसेस में हम वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में गलती नहीं होती है। तो हमने सिचुएशन समझा कि हम जो है माइक्रोज कब यूज करेंगे, रिपीटेड वर्क या लेंदी वर्क, कि एक ऐसा काम जो लेंदी है उसके लिए कोडिंग यूज करेंगे, या फिर रिपीटेड वर्क ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए करेंगे। अब आगे क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि हम प्रोग्रामिंग शुरुआत कैसे करेंगे। तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो डेवलपर टैब आपको लाना होगा। कैसे? फाइल के अंदर जाएंगे,
और यहाँ आता है आपके पास ऑप्शंस, और यहाँ आता है कस्टमाइज रिबन और डेवलपर टैब। क्यों चाहिए डेवलपर टैब? तो डेवलपर टैब चाहिए नेविगेशन के लिए, ठीक है, नेविगेशन के लिए चाहिए। अब डेवलपर टैब आ गया। दूसरा होता है माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना। डेवलपर टैब के अंदर माइक्रो सिक्योरिटी है, इसको आपको यहां से अनेबल, बाय डिफॉल्ट एक डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है। क्या होता है? डिसेबल विथ नोटिफिकेशन। देखिए ऐसे प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि जो आपके माइक्रो फाइल है वो डिफॉल्ट रन नहीं होंगे। जब भी माइक्रो फाइल खोलेंगे आपको सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, इसलिए आपको अनेबल करना है। लेकिन अनेबल करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी देख लीजिए, ये रिकमेंड नहीं करता है, डेंजरस कोड रन हो सकता है। इसलिए अगर आप अनेबल करते हैं तो कुछ चीजें जान लीजिए। एक्सेल का जो फाइल होता है, अगर .xlsx फाइल किसी ने आपको भेजा तो बेझिझक आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेटा को कैरी करता है, कोड को कैरी नहीं करता है, इसके अंदर कोड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने फाइल भेजा .xlsm तो ये होता है आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक। क्या होता है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। इसके अंदर जो होगा आपके पास डेटा भी होगा और कोडिंग भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फाइल भेजा तो जब तक बेहद जोड़ी ना हो तब तक ना खोले। तीसरा आएगा .xlsa, इसको बोलते हैं एड इन फाइल। क्या बोलते हैं? एड इन फाइल। इस फाइल में सिर्फ कोडिंग होती है, डेटा नहीं होता है। तो किसी अनट्रस्टेड सोर्स से अगर आपको आता है तो इस फाइल को ओपन बिल्कुल ना करें। अगर ओपन करें तो ध्यान रखिएगा रिस्क हो सकता है। क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। इसलिए इस तरह की फाइल को ओपन करने से बिल्कुल बचे। तो याद रखिएगा आपको .xls में डेटा नहीं होता है, इसी में ही होता है। अब ये चीज ध्यान रखिए। अब माइक्रो की प्रोग्रामिंग हम किसके लिए करेंगे यहां जानना जरूरी है। देखिए अगर आप ऐसे फाइल पे माइक्रो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो कि 10 20 50 लोगों को भेजना है, तो मैं बोलूंगा कि जब तक जरूरी ना हो, बेहद कि माइक्रो के अलावा हो ही नहीं सकता, तब तक आप कोई किसी तरह का कोई प्रोग्रामिंग ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को फाइल भेजेंगे उसके यहां सिक्योरिटी अलर्ट आएगा, क्योंकि उसका सिक्योरिटी डिसेबल होगा। अब जो माइक्रो जानते हैं वो अनेबल कर लेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि जो माइक्रो नहीं जानते हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई कि यार फाइल में तो एरर है, थोड़ा सा ठीक कर ले, वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं? इसलिए आप ऐसे फाइल को बिल्कुल ऐसे फाइलों पे बिल्कुल कोडिंग ना करो जो कि बहुत सारे लोगों को भेजना है। अपने लिए खुद कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बारी आती है कि दो काम तो हमने किया, एक तो डेवलपर टैब, दूसरा सिक्योरिटी वार्निंग। दो चीजें तो होनी चाहिए। तीसरा फाइल को सेव करना। बोले सर फाइल को सेव करना कोई उनसे बड़ी बात है? नहीं, फाइल को सेव करना माइक्रो 11 वर्कबुक में शुरू में ही करें, क्योंकि कोडिंग लिखने के बाद देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर मैंने प्रोग्रामिंग लिखी थी बट प्रोग्रामिंग मेरा सेव करने के बाद वापस मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेव कर देते हैं एक्सेल वर्कबुक में। जैसे ही आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव किया आपकी सारी कोडिंग चली गई, खत्म, क्योंकि ये माइक्रो कैरी ही नहीं करता है। इसलिए फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में करें। अब माइक्रो की फाइल काफी ज्यादा बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन में जाइए, सेव पे जाइए, और यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो अनेबल वर्कबुक को डिफॉल्ट सिलेक्ट कर दें, क्योंकि ये तो डेटा भी सेव करता है, माइक्रो भी सेव करता है, तो ये ध्यान रखेंगे।
तो जब तीन चीज आपका सेट हो जाएगा, आपका क्या सेट हो गया, आपने डेवलपर टैब ले आया, आपने माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर लिया, आपने माइक्रो फाइल के बारे में जान लिया, और फिर आपने फाइल को सेव कर दिया। अब आपको, आप प्रोग्रामिंग हम करेंगे कहाँ, कोडिंग हम करेंगे क्या? तो जो विजुअल बेसिक दिख रहा है जिसका शॉर्टकट Alt F11 होता है, जब आपको डेवलपर टैब ना हो और डेवलपर टैब लाने की जरूरत ना पड़े, तो आप कीबोर्ड का Alt F11 प्रेस करते ही एक और विंडो खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा? एक और विंडो, जिसको बोला जाता है VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बस गूगल पे सर्च करने लगो कि हाउ टू इंस्टॉल VV, ये आपके हर एक्सेल के अंदर इनबिल्ड होता है। बस शर्त वही है कि आपकी कंपनी ने उसको डिसेबल ना करवाया। बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि माइक्रो को डिसेबल कर देते हैं, तो माइक्रो को डिसेबल ना करवाया। ठीक है, जैसे आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का विंडो दिखेगा। क्या दिखेगा? इस तरह का विंडो। ये आपका एक्सेल फाइल, जितने भी एक्सेल फाइल खुले होंगे उसका लिस्ट आपको दिखेगा, जितने भी शीट होंगे उसका लिस्ट दिखेगा यहाँ पे। तो आप जब भी माइक्रो प्रोग्रामिंग करेंगे दो चीजें चाहिए होगा। पहला प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो जो VV एडिटर है इसके अंदर जब व्यू में जाइएगा तो दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ताकि हम नेविगेट कर सके कि हमें प्रोग्रामिंग करना कहाँ है। ये बेहद जरूरी है। साथ में इसका पोपट यहां से भी ले सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी देगा। हालांकि ये यूजर फॉर्म में ज्यादा काम आता है, नॉर्मल में तो कम आता है। तो ये जो आया आपका लिस्ट आता है, तो किस फाइल में आपको कोड करना है उस फाइल को पहले आपको एक्सपेंड करना है। कुछ फाइलें और हो सकती है, ये इनबिल्ड होता है, जैसे कि आपका फोरकास्ट हो गया, सोल्वर हो गया, जो इनबिल्ड हमारे एक्सेल टूल्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग यहाँ रहती है। ये लॉक्ड होता है, इसको आप कोडिंग नहीं देख सकते। लेकिन आपने जो फाइल खोल रखी है उसके किस फाइल के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है वो यहाँ दिखेगा। अब कुछ लोग सीट के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ प्रोग्रामिंग करने लगते हैं, जो कि गलत है। आपको प्रोग्रामिंग करनी है कहाँ? मॉड्यूल्स इंसर्ट करके यहाँ करनी है। अब लोग सीट वन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपके सामने, और यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर लिख दिया, एक मैसेज दे दिया जैसे IPT एक्सेल स्कूल। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये रन हो रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन गलती से मैंने शीट 1 को कर दिया डिलीट, तो क्या होगा? क्या कोडिंग आपका? इसलिए किसी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके जो व्हाइट विंडो आएगा उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। प्रोग्रामिंग हमेशा मॉड्यूल में कीजिएगा। मॉड्यूल जो है इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है, जो अभी जैसे कि शीट 1 शीट 2 जो है वो आपका अनदर फाइल से रेफरेंस भी नहीं लेता, लेकिन ये मॉड्यूल जो है सब जगह पे रेफरेंस लेता है। तो मॉड्यूल पे जब डबल क्लिक करेंगे तो व्हाइट आएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है सब, लाइक कुछ लोग पब्लिक सब भी लिखते हैं, बट लिखना है सब स्पेस दीजिए, माइक्रो नेम, जैसे कि हमने लिख दिया टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ आंसर आ जाएगा। अब जो भी प्रोग्रामिंग करनी है इन दोनों को बीच में करना है। मतलब आप जाके देखेंगे माइक्रोज में तो आपको यहाँ दिखेगा टेस्ट नाम का माइक्रो। तो जो भी प्रोग्रामिंग करनी है इनके बीच में करनी है। लेकिन माइक्रो नेम डिफाइन करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेम जो है किसी जैसे टेस्ट टुडे किया है गलत है। क्यों? क्योंकि माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस, डॉट, डैश, स्टार, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है। तो माइक्रो नेम में किसी भी तरह का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनेंगे, क्योंकि माइक्रो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, 3 लेटर, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सब और राज 1 ब्रैकेट ओपन करें, ये माइक्रो नेम भी नहीं चलेगा। जैसे ही माइक्रोज पे क्लिक करेंगे देखिए रन ही नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि राजवन का नाम का आपके पास रेफरेंस है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 न्यूमेरिक XFD में 3 लेटर तक लेटर और नंबर का नाम आप नहीं रखेंगे। तो माइक्रो कैसे डिफाइन करेंगे ये समझ में आ गया। माइक्रो नेम में क्या होगा इसके बारे में भी आपको पता चल गया। और माइक्रो नेम में हमेशा आप नाम डिफाइन करते समय 3 बातों का ध्यान रखेंगे। स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और 3 लेटर के साथ नंबर नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? संजय जी, रोनी जी, सबको समझ में आ गया? शिवू जी, अवधेश जी, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आ गया हमारा ये हमारा ये आपका माइक्रो का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर माइक्रो से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शुरू से जो पढ़ रहा हूँ, अब बाकियों को सलाह दे रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। excel-vva.com, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, नहीं। एक मिनट लीजिए, बंद हो गया साइट। excel-vva.com, excel-vva.com, गलत खोल लिया था लग रहा था। excel-vva.com, ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। इसके अंदर 32 चैप्टर है। मैंने जो शुरुआत में, ये आज से नहीं सर, 2006-7 में जब मैंने वीवीए प्रोग्रामिंग सीखा था तो वहां पे ये मुझे दिखा था, उस समय मैंने इसको पढ़ा था। तब से मैं सबको ये सलाह देता हूं कि आप लोग इसको पढ़े, ठीक है। तो इसके अंदर जो चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पे excel-vva.com में, इसके अंदर 33 चैप्टर्स हैं। तो आप टाइम निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। बिगिनर के लिए है, यहाँ पे बिगिनर के लिए बहुत अच्छा चीज है सर, ठीक है सर। पिक्चर के साथ समझाया गया है, और ये बहुत पहले से, बहुत मिस्टर एक्सेल का है, ये 2002-3 से कंटिन्यू चल रहा है, और मैंने हजारों स्टूडेंट को दिया है पढ़ने के लिए, सबने इसको अच्छा ही फीडबैक दिया है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और चैट जीपीटी से फिलहाल कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए, चैट जीपीटी आपको 10 में से 8 बार आपको ऐसा कोड देगा जो कि काफी ज्यादा लेंदी है, और ये मैं आपकी क्लास लेते समय मैं बताऊंगा कि मैंने जो सिंपल कोड लिखे और बीवीए इसने चैट जीपीटी ने कोड दिए उसमें कितना डिफरेंस है। जी 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 जी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक्सेल स्ट्रांग नहीं है तो फिर वीवीए स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वीवीए के थ्रू अभी जितने भी एग्जाम्पल बताए वो सारे के सारे वीवीए के फीचर को ही ट्रिगर करते हैं। और अगर आप लंबे समय तक एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो विदाउट वीवीए आपका काम नहीं होगा, आपको वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। और चिंता मत कीजिए, हमारी इस क्लासेस में अगले 25-30 क्लासेस में हम आपको बताएंगे वीवीए के बारे में और आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, कोडिंग लिखना सिखा देंगे। चाहे आपकी बैकग्राउंड टेक्निकल हो या ना हो, आप कोडिंग धड़ल्ले से लिखेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है।